जीएसटी के अंदर आईटीसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो अब आपको 1 अप्रैल 2021 से आईटीसी क्लेम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस अपडेट को जान लेते हैं। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जीएसटी से रिलेटेड। तो दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझाने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीसी से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आई है उसकी। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी के अंदर ई इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है। और ई इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी किन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है? जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उनके लिए ये ई इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी अभी के लिए एप्लीकेबल है। अभी तक किन टैक्स पेयर के लिए थी? जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का था। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है उनके लिए भी ई इन्वॉइस की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी और कंपलसरी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? जिन टैक्स पेयर के ऊपर ई इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं है लेकिन उनको अपनी आईटीसी क्लेम करने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा? सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद में डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर मैंने रूल्स 48 ओपन कर रखा है जिसका सब रूल 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है द इनवॉइस शेल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट on the recommendation of the council by including such particulars contained in form GST invoice 01। यानी कि GST invoice का इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेट भी बता रखा है जिसका नाम है GST invoice 01 के अंदर आप फॉर्मेट देख सकते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इन्वॉइस रेफरेंस नंबर यानी कि IRN नंबर बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट देयर इन ऑन द कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में भी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। आपको वर्डिंग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप रूल्स को पढ़ते हैं तो आपको एक एक वर्डिंग को ध्यान रखना है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड इन द कंडीशन। यानी कि यदि आपका कोई ऐसा रेसिपिएंट है या सप्लायर है जिनसे आप परचेज करते हैं गुड्स की या फिर सर्विसेज की और उस पर ई इन्वॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है, यानी कि उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और उसके ऊपर ई इन्वॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी आती है, लेकिन वो अपने ई इन्वॉइस को जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बता रखा है जिसका नाम है जीएसटी इन्वॉइस 01 उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करता है या फिर उसके ई इन्वॉइस के अंदर IRN नंबर यानी कि इन्वॉइस रेफरेंस नंबर नहीं रहता है, तो उस ई इन्वॉइस को यहाँ पर वैलिड इन्वॉइस नहीं माना जाएगा। और अगर वो वैलिड इन्वॉइस नहीं माना जाएगा तो आगे जो इस रूल्स में लिखा है वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें लिखा है सब रूल 5 में एवरी इन्वॉइस इशूड बाय ए पर्सन टू हुम सब रूल 4 अप्लाइज इन एनी मैनर अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेट सब रूल शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इन्वॉइस। यानी कि अगर आपका कोई सप्लायर या फिर रिसिपिएंट या फिर अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो आप अपने ई इन्वॉइस को जीएसटी इन्वॉइस 01 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करते हैं, उसके अंदर IRN नंबर नहीं होता है, तो आपका इन्वॉइस वैलिड इन्वॉइस नहीं माना जाएगा। और अगर आपका इन्वॉइस वैलिड इन्वॉइस नहीं है तो आप उस इन्वॉइस की आईटीसी क्लेम करेंगे तो उस आईटीसी को भी यहाँ पर क्लेमेबल आईटीसी नहीं माना जाएगा, यानी कि इनएलिजिबल आईटीसी माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जितने आईटीसी आपने क्लेम करी है वो आईटीसी का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है कि यदि आपका कोई रेसिपिएंट या फिर सप्लायर जिसके ऊपर ई इन्वॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो आप जब भी उनसे इन्वॉइस लें तो उस पर सबसे पहले तो IRN नंबर चेक करें और उसके बाद जो उसका फॉर्मेट है उस ई इन्वॉइस का फॉर्मेट GST ई इन्वॉइस 01 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है 1 अप्रैल 2021 से। आपको इस अपडेट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है किसी भी सप्लायर या रिसिपिएंट से इन्वॉइस लेने के पहले, नहीं तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है जीएसटी डिपार्टमेंट इश्यूज नोटिसेस टू डेटर्स
ऑफ डिफॉल्टर्स टू मेक गुड फॉर डिफॉल्ट इन डिपॉजिट ऑफ जीएसटी ड्यूज। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की निकल कर आई है। जीएसटी डिपार्टमेंट अब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है अपनी रिकवरी को लेकर, यानी कि यदि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है और आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलर्ट हो गया है और उसी को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके अंदर लिखा है जीएसटी डिपार्टमेंट इश्यूज नोटिस टू डेटर्स ऑफ डिफॉल्टर्स, यानी कि आपने जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है और उसके अंदर जो आपने डेटर्स की लिस्ट बताई है, अब जीएसटी डिपार्टमेंट उन डेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करने के बाद में क्या लिखा है आगे, द गवर्नमेंट सीम्स to be in no mood to let the defaulters, fraudsters escape and is using all provisions to ensure that the GST revenue collection keep up on upward momentum. An indirect threat is also being used to the debtors. If the amount is paid to the said person after recipient of the notice, the debtor will be held personally liable, and in case of non-payment of such due amount, the debtors will be considered to be the defaulter. यानी कि यदि आपके जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हैं और आप पर कोई टैक्स की लायबिलिटी और आप उसे पे नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो डेटर्स की लिस्ट है उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे उन डेटर्स को बोलेंगे कि आपको जो आपकी अमाउंट पे करना है, यानी कि आपने गुड्स या सर्विसेज जो रिसीव करी है उसका अगर आपको जो पेमेंट करना है वो आपके सप्लायर को नहीं करते हुए आप हमें पे कर दीजिए। यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट रिकवरी अब आपसे नहीं आपके डेटर से करेगा और अगर आपके डेटर्स वो रिकवरी नहीं करते, यानी कि वो जो आपका ड्यू अमाउंट है वो अगर डिपार्टमेंट को पे नहीं करते हैं तो फिर डेटर्स को भी डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पर जो आपका डेटर्स है अगर वो रेडी हो जाता है पेमेंट के लिए तो उसको किस फॉर्म के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करना है, द नोटिस इन फॉर्म DRC 13 अंडर CGST एक्ट बियर द फाइल नंबर DIN, यानी कि डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन मेंशन मैनुअली डेट एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग ऑफिसर। तो उसे जो यहाँ पर उसके सप्लाई जो उसने गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी है उसका जो पेमेंट है जो जीएसटी डिपार्टमेंट को करना है वो यहाँ पर DRC 13 के थ्रू करना है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जीएसटी डिपार्टमेंट अब आपके डेटर्स पर भी निगाह रख रहा है। यदि आप जीएसटी डिपार्टमेंट के टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो वो अब आपके डेटर से वो टैक्स का पेमेंट की वसूली करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहली अपडेट आईटीसी से रिलेटेड है तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके डेटर्स से रिलेटेड। जीएसटी डिपार्टमेंट अब आपके डेटर्स को कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ध्यान में रखनी है। और 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड कंपलसरी होने वाले हैं तो उसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।